चलते हैं श्री राम कथा की ओर। 20 मिनट की राम कथा नित नियम से। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीता मैया की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं आज की कथा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान सीता को विश्वास दिलाने के हेतु पुनः अब सीता माता से कहने लगे कि मैया, राम नाम से अंकित यह मुद्रिका तो देखो। अब कहा है पूरा माता सीता के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। माता सीता ने क्या प्रश्न रखे थे कि हनुमान, मैं तब मानूंगा तुम्हें अपने स्वामी का दूत। तुम हमारे स्वामी और हमारे देवर का चित्र बताओ, कैसा उनका स्वरूप है, और 9 गुप्त चिन्ह बताइए। हमारे स्वामी के शरीर में 9 गुप्त चिन्ह है हनुमान। अगर तुमने उन्हें देखा होगा तो तुम उन्हें 9 चिन्हों को जरूर बताओगे, तब मैं विश्वास करूंगी। हनुमान जी महाराज ने 9 चिन्ह बताए, विश्वास दिलाया। तो क्या हुआ? अब महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान सीता को विश्वास दिलाने के हेतु पुनः माता सीता से कहते, मैया, राम नाम से अंकित या मुद्रिका देखो, अब विश्वास होगा तुम्हें। मैया बोली, बेटा अब हमें पूरा विश्वास होगा। बोले देखो जा अंगूठी और दी थी उनने कि विश्वास ना होवे, तो बोले जा अंगूठी दे दियो उन्हें, से बोले उन्हें विश्वास हो जाए। हनुमान जी बोले मैया एक बात तो बताओ कि जा अंगूठी में ऐसो कहा है कि जाए देख के तुम्हें विश्वास हो जाए। वो ऐसो का है जा में का रावण ऐसी अंगूठी नहीं बना सका था। माता सीता कहती, बेटा हनुमान, बस इतना ही तो फर्क है रावण में और हमारे स्वामी श्री राम में, इतना ही तो अंतर है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये अंगूठी माया से नहीं रच सकता है। हनुमान जी ने कहा, मैया ये अंगूठी है, देखिए। चलते समय हनुमान जी कहते, स्वयं महात्मा श्री रामचंद्र जी ने यह अंगूठी मेरे हाथ में ही दी थी। बोले बहुत बंदरा आते, बहुत बंदरा। बोले यहाँ तक कि युवराज खुद अंगद बोले, लेकिन उन्हें कहो विश्वास नहीं भाव, तो उन्हें हमें को दी थी। काय दी थी मैया, तुम बता सकती? माता कहती हैं कि बेटा तुम तेज हो, बुद्धि बल में तेज हो। बोले मैया हाँ, समुद्र में देवतन ने रक्षा वो कनो हमारी परीक्षा सो ली थी बुद्धि बल की, सुरसा को भेज के। बोले इसलिए तुम्हें दी है अंगूठी कि तुम बल पराक्रम में श्रेष्ठ हो, और बोले बुद्धि के दाता हो। बोले श्रेष्ठ हो बुद्धि में, तुम सब बंदरन से अनोखे हो। बोले हमने बहुत बंदरा देखे, जनकपुर में देखे, अयोध्या में देखे, और बोले जब लंका में खुद है बंदरा, लेकिन ऐसे नहीं। बोले वे करिया वाले बंदरा हैं, तुम अनोखे बंदरा, तुम लाल मुंह के बंदरा हो, वे करिया मुंह के हैं लंका में। बोले सब क्या होगा महाराज? हनुमान जी ने कहा कि मैया अब इसे पहचानो, तुम इस अंगूठी को अब पहचानिए। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे जननी, अब आप निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता बट नॉट फिकर, डू नॉट लाइक। चिंता बट नॉट फिकर, डू नॉट बट लाइक। बोले चिंता नहीं करो, निष्फिक्र हो जाओ। क्या होगा महाराज? आपको दुखों का अंत होकर के शीघ्र ही आपका प्रिय होगा। बोले हनुमान जी कहते, मैया चिंता को दूर करो, और आप बिल्कुल दुखों का, आपके जो दुख हैं बोले उनका अंत शीघ्र होने वाला है। बोले अब आपके जीवन में सुख ही सुख आने वाला है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रिय होगा, और बोले स्वामी की अंगूठी लेकर के अब सीता जी उसे उत्साहपूर्वक प्रसन्नता से बोले अपनी दृष्टि से देखने लगे। अंगूठी लाई और अपनी दृष्टि से
ऐसी देखने लगे हनुमान जी के सामने माता सीता उस अंगूठी को। उसे पहचान करके अपार हर्ष हुआ माता को। माता ने पहचान लाई, अब बड़ी प्रसन्न, अब पूर्ण विश्वास होगा माता सीता को कि हाँ, ये हमारे स्वामी का ही दूत हनुमान है, अब हमारे साथ कोई खतरा नहीं है। लंका में बल बुद्धि देखे ली सीता जी ने बोले। क्या हुआ महाराज? वाल्मीकि जी कहते हैं माता सीता इतनी विभोर हो गई कि मानो स्वयं भगवान रामचंद्र जी ही उन्हें मिल गए हों हनुमान के रूप में। हनुमान के रूप में स्वयं भगवान श्री राम जी ही मिल गए हों। माता इतनी विभोर हो गई। उस समय सीता जी का मलिन मुख प्रसन्नता के कारण महाराज आज दे दीप्यमान हो गया है। अब चमक आई माता सीता के मुखारविंद पर, अब चमक आई। कैसी? बोले पूर्ण चंद्रमा के समान, पूर्णिमा की चंद्रमा के समान माता सीता का मुखारविंद दिखाई देने लगा। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि कब श्रेष्ठ हनुमान जी को आशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा करने लगी। बोले बेटा, बोले अजर अमर हो जाओ तुम। अब दिया वरदान, अंगूठी जब देख लाई पूर्ण विश्वास हो गया। तब बोले बेटा हनुमान, बोले हाँ मैया, बोले हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, अजर हो जाओ, और बोले अमर हो जाओ। और बड़ी प्रसन्नता करने लगी। उन्होंने गूढ़ गूढ़ कंठ से कहा, अपने गदगद कंठ से माता सीता ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारा पराक्रम और पौरुष बोले बड़ा अतुलनीय है। बोले बड़ा पराक्रमी हो तुम, पराक्रमी। और बोले तुम्हारा जो पौरुष है बोले उसकी तुलना नहीं हो सकती किसी से। बंदरा तो छोड़ो, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, बोले कोई देवता नहीं कर सकता। अतुलनीय है आपका पौरुष। काहे कि सब देवतन को आशीर्वाद है तो भैया, तो पौरुष काहे नहीं हुआ उनको अतुलनीय। जितने देवता हैं सबने दी थे वरदान बाबेरा। जब इंद्र ने वज्र को प्रहार करो तो हवा रोक दी थी, ये सब बड़बड़ा गए थे। सीता माता कहती हैं कि पौरुष तुम्हारा अतुलनीय है, तुम्हारी शक्ति अपार है हनुमान। माता सीता परख गई कि इतने 100 योजन लंका लांग के आओ, निर्भीक होके आओ, और बोले है ना राक्षसन के बीच में, और बोले बुद्धि के भी तेज है, बोले सबसे बचे हैं। तो माता सीता कहती है कि हनुमान तुम्हारी शक्ति अपार है और तुम निश्चय ही महान मेधावी हो, क्योंकि समुद्र से घिरी भयानक राक्षसों से रक्षित इस लंकापुरी में तुमने अकेले ही प्रवेश किया है। बोले समुद्र से घिरी है, राक्षसों से भरी है लंका हनुमान, और तुमने इसमें प्रवेश किया है। बोले मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी कहते हैं कि मैया हमने बिलैया को रूप धारण करो, तुम कह रही मच्छर, मच्छर इतो सो हो। बोले हमने बिल्ली का रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। माता कैसी बातें कह रही तुम? तो माता सीता बोली बेटा हनुमान, जैसे तो हम कह रहे कि तुम्हारा पौरुष अतुलनीय है कि तुम लंका में प्रवेश हो गए, जो समुद्र की खाई से घिरी हुई। और बोले राक्षस ही राक्षस, बोले बड़े बड़े मूछ मड़ोरा, बड़े बड़े तुम्हारा पुरुषार्थ। माता सीता कहती हनुमान सराहनीय है, प्रशंसनीय है, तुम्हारे पुरुषार्थ की हम जितनी भी बड़ाई करें माता सीता कहती हनुमान उतनी कम है। माता सीता कहते हनुमान तुमने 100 योजन विस्तार वाले भयंकर जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को अपने असीम पराक्रम से पार करके मुझे जीवन दान दिया है। माता सीता कहती हैं कि तुमने मुझे जीवन दान दे दिया, अवधि निश्चित कर दी रावण ने, 2 माह बकाया है, और काऊ की ताकत ही नहीं है। बोले तुम्हारे अलावा, बोले तुमने जीवन दान दे दिया हमको। माता सीता कहती हैं कि हनुमान तुम रावण जैसे महाप्रक्रमी भयंकर राक्षसों से भी तुम्हें कोई भय नहीं। बोले हम समझ गए। बोले रावण आवड़ कहूँ नहीं लग रहा है, बोले, और बोले रावण जैसे जितने होए, बोले कहूँ नहीं लग रहा है। बोले हम समझ गए। यहाँ वो बोले कहूँ कि वो खादा ही नहीं है, बोले बिना आदेश के इतनी सिक्योरिटी है। बोले समझ गए किसी की ताकत नहीं कि तुमसे टक्कर ले ले। माता सीता कहती हैं कि अंतोगत्वा हे हनुमान तुम अवश्य
एक असाधारण वानर हो और सत्य प्रतिज्ञ भगवान राम के दूत हो। बोले ऐसा बंदर नहीं देखा। बोले अब मैं जान गई कि तुम हमारे स्वामी राम के दूत हो। माता सीता कहती हनुमान, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे उबल पराक्रम की परीक्षा के पश्चात ही तुम्हें अपना दूत निश्चित किया होगा। बोले ये मैं कह रही हूं। माता सीता कहती हनुमान, तुमने हमारा परिचय खोलो तो। बोले हम तुम्हारा परिचय खोल रहे। बोले तुम्हें जब दूत बना हुआ है और स्वीकार करो हो हमारे स्वामी ने, जब तुम्हारी परीक्षा ले ली हो, बुद्धि की, बल की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की तुम्हारी परीक्षा ले ली होगी हमारे स्वामी श्री राम ने, तुम पास हो गए होगे, तब तुम्हें अपना दूत नियुक्त किया होगा। बेटा हनुमान बताओ सही है? और माता सीता कहती बेटा मुझे महान प्रसन्नता है, मुझे महान प्रसन्नता है कि धर्मात्मा रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक हैं। बोले अब हमें संतोषी हुई है बेटा हनुमान कि चलो समय बदलने वाला है अब। माता सीता कहते हनुमान, किंतु जब वे कुशल पूर्वक हैं तो प्रलय अग्नि के समान क्रोध के साथ यहाँ आकर वे इस पुरी को शीघ्र ही क्यों नहीं भस्म कर डालते हैं। बोले अगर कुशल पूर्वक हैं तो बोले अपनी क्रोध अग्नि से इस लंकापुरी को क्यों जल्दी स्वयं भस्म नहीं करते, देर क्यों कर रहे हैं? बोले लंकापुरी को अपने क्रोध की अग्नि से बोले भस्म कर देना चाहिए। बोले अगर कुशल पूर्वक हैं तो। माता सीता कहती हैं बेटा हनुमान, वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने में समर्थ हैं। बोले देवताओं कहूं नहीं लग रहे। माता सीता कह रही, बोले अकेले हमारे स्वामी नहीं, बोले लक्ष्मण, बोले देवतन को दंड देने में समर्थ हैं। बोले साधारण हस्ती नहीं है। बोले बहुत बड़ी गलती नहीं करी रावण ने, बोले बहुत बड़ा गलता कर दो। बोले पता पर है नहीं। माता सीता कहती हैं हनुमान, वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने में समर्थ हैं तो भी वे अब तक चुप बैठे हुए हैं। बोले फिर भी शांत बैठे। बोले अब तक। इससे मुझे यही प्रतीत होता है, माता सीता कहती हैं, कि अभी मेरे दुखों का अंत तो नहीं आया, कुछ और दिन है, समय लगेगा, नहीं इतनी देर कहाँ आती। बोली माता सीता कहती है कि हे कब्बर हनुमान, अब मुझे यह तो बताओ कि दयालु श्री राम अपने मन में व्यथित तो नहीं है, अपने मन में बोले व्यथित तो नहीं है और मेरे कारण संतृप्त तो नहीं है। बोले अपने मन में व्यथित तो नहीं और मेरे कारण संतृप्त तो नहीं रहते, तथा वे मुझे भूल तो नहीं गए। माता सीता कहती हैं बताओ बेटा हनुमान, हमें भूल तो नहीं गए? माता सीता कहती है हनुमान, क्या वे मुझे इस दुर्दशा से मुक्त दिलाएंगे? बोले देख रहा है हमारी दुर्दशा कैसी है, रावण के पंजे में फंसी हूं बेटा हनुमान, जैसे सिंह के पंजे में एक हथनी फंस जाती है। आज सीता इस रावण जैसे सिंह के पंजे में फंसी हुई है। बेटा तुम्हें विश्वास है कि हमारे स्वामी हमारे देवर इस चंगुल से, इस पंजे से हमें मुक्त करा पाएंगे? क्या उन्हें माता कौशल्या और भरत आदि 100 जनों का कुशल समाचार मिलता रहता है? माता सीता कहती हैं बेटा एक बात और बताओ, अयोध्या की कछु खबर मिलत है? माता कौशल्या की, भैया भरत की अयोध्या राजधानी के सुख दुख की कुछ खबर मिलती है? क्या अपने भाई के परम भक्त भरत मेरे उद्धार के लिए अपनी भीषण अक्षौणी सेना भेजेंगे? माता सीता कहती हैं हनुमान एक बात और बताओ, क्या अपने भाई के परम भक्त, हमारे स्वामी के परम भक्त भरत हमारे देवर मेरे उद्धार के लिए, रावण से मुक्त कराने के लिए अपनी भीषण आलोक अक्षौणी सेना भेजेंगे? क्या वानरपति सुग्रीव सदल वल यहाँ करके राक्षसों के विनाश में उन्हें उचित सहायता देंगे? बोले अयोध्या से सेना अगर आई तो क्या सुग्रीव महाराज सहायता देंगे हमारे देवर को, भरत को?
क्या सुमित्रानंदन लक्ष्मण अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का विनाश करेंगे? माता सीता कहती है, हनुमान क्या मैं महाबली रघुनाथ जी के बाणों से रावण की सपरिवार भयंकर राक्षसों सहित नष्ट होता हुआ अपनी आंखों से बोले देखूंगी? माता सीता कहती हैं, बताओ हनुमान, हमें विश्वास दिलाओ कि मैं अपने स्वामी राम के बाणों से रावण का वध, रावण के समस्त परिवार को नष्ट होते हुए देखूंगी मैं, तब मुझे संतोषी होगी। देख पाऊंगी बेटा मैं? माता सीता कहती, हनुमान स्वराज का त्याग करते समय जब वह सुकुमार लक्ष्मण वह मेरे सहित पैदल ही वन में आए थे, तब उन्हें किंचित भी भय व शोक नहीं हुआ था। बोले वहां से जब अयोध्या से मेरे साथ आए, बोले जरा भी शोक नहीं था, ना दुख था। बोले अब मेरे न रहने पर वे धैर्य धारण किए हों तो किए हैं कि नहीं किए हैं? बोले मेरे कारण धैर्य है लक्ष्मण को कि नहीं है? क्योंकि मैंने ही जबरदस्ती भेजा था, मैंने अपने देवर लक्ष्मण की बात का उल्लंघन किया है। माता सीता कहती हैं, हनुमान लक्ष्मण हमारे देवर वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। बोले अपनी जान से जानना चाहते हैं। माता सीता कहती है, मेरा देवर लक्ष्मण अपने जान से जानना हमें प्यार करता है, और हे पवन कुमार मैं भी उसी समय तक जीवित हूँ। बोले कब तक? जब तक कि उन प्राणनाथ के आने की आशा है। बोले जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे देवर हमारे स्वामी नहीं आ जाते, बोले जब तक हम जीवित हैं बस। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि भगवती सीता पवन कुमार हनुमान से इस प्रकार मधुर वचन कह करके श्री रामचंद्र जी से संबंधित उनकी मनोहर वाणी सुनने के लिए अब चुप हो गई। सीता जी का मतलब है कि भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंधित कोई बात हनुमान जी हमें बताएं। सीता जी चुप हो गई। सीता के यह वचन सुनकर के पवन कुमार मस्तक झुका करके विनय पूर्वक बोले कि हे देवी, महामना श्री रामचंद्र जी को अब तक आपका पता मालूम नहीं था, न ज्ञात, अभी भी नहीं है। हमें पहली बार पता परो हम लंकई में हैं, उन्हें अभी भी पता नहीं है। जो आप कह रही हैं कि लंका को वसम क्यों नहीं कर दीजिए किया, अभी तक मालूम ही नहीं है। बोले अब मालूम पड़ा है, अब हम जाएंगे जब उन्हें खबर देंगे मैया। हनुमान जी कहते हैं नहीं तो वे अब तक राक्षसों का संहार करके आपको यहाँ से ले भी जाते। बोले अगर मालूम होता उन्हें, इतनी देर कहाँ लग रही थी? हनुमान जी कहते हैं और कहते मैया अब यहाँ से मेरे लौटने के पश्चात मुझसे आपका समाचार पाते ही आप अपार भालू हम यहाँ से जाएंगे, वो समाचार सुनेंगे तो मैया देर नहीं लगने। बोले अपार भालू और बानरों की सेना शायद वहाँ से कूच कर देंगे तुरंत लंका के लिए। बोले बिल्कुल देर नहीं लगे, और इस अगाध समुद्र को अपने बाणों से बांध करके लंका को राक्षसों से रहित कर देंगे। बोले माता सीता बोली समुद्र पार कैसे कर तुम्हारी सेना? हनुमान जी बोले वाह, हमारे स्वामी राम के लक्ष्मण के अपार बाण बोले पुल बना दें भाई, पहुँच न कर यार पूरी सेना में। भैया चिंता क्या कर रही? तो देखत सब हो जाए, और तुम तो जानती हो सब हो जाए है। और बोले लंका को बोले राक्षसों से रहित कर देंगे। हनुमान जी कहते हैं यदि उनके मार्ग में देव असुर किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करेंगे तो उनका भी श्री रामचंद्र जी के बाणों से वध हो जाएगा। बोले देवता हो चाहे असुर हो, चाहे कोई हो, गंधर्व राक्षस किन्नर कोई भी हो। बोले अगर हमारे स्वामी राम के कार्य में अगर किसी ने विघ्न डाला तो भगवान राम के बाणों से उनका भी वध हो जाएगा। हनुमान जी कहते हैं क्योंकि माता आपके वियोग में वह महान दुखी हैं। बोले बिकाऊ की नहीं सुन, फिर उनका लक्ष्य एक है आपको पाना। रास्ते में जो भी आएगा कांटा बन के बोले उसका वध होना हनुमान जी कहते माता निश्चित है। हनुमान जी कहते मैया उनका चित्त आप में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि उनकी देह पर कीड़े मकोड़े आकर के बैठ भी जाएं तो भी उन्हें पता नहीं चलता। बोले सदैव ऐसे बैठे रहते हैं आपकी याद में। बोले कीड़ा मकोड़ा ऊपर चढ़ जाओ तो बोले उन्हें मालूम ही नहीं पड़ते। इतनी दुखी
रहते हैं आपके वियोग में मैया। हनुमान जी कहते माता वे सदा आपके ही ध्यान में मगन रहते, उन्हें रात में भी नींद नहीं आती, यदि कभी सो भी जाते, बोले पूरी रात नींद नहीं आती, अगर आ भी गई नींद, सो भी गए तो तुरंत कहते हैं सीता सीता, और बोले आपका नाम लेकर के तुरंत उठ करके बैठ जाते हैं। बोले पहले तो नींद ही नहीं आती, थोड़ी बहुत आँख की झपकी लगी और खुली तो हे मैया आपका नाम लेकर के उठ करके बैठ जाते हैं। और जब कभी कोई ऐसा फल फूल देखते हैं जो आपको प्रिय था, कोई फूल कोई फल जो आपको प्रिय था, बोले उस फल फूल को अगर देखते हैं तब वे गहरी सांस लेकर के हा प्रिय कहते हुए आपको पुकारने लगते हैं। गहरी सांस लेते हैं, आपको पुकारते हैं। वह सदा आपके ही लिए दुखी रहते हैं मैया, आपका ही ध्यान उन्हें आठों पहर रहता है। हनुमान जी कहते हैं कि हे माते आपको पाने के लिए वह प्रयत्नशील हैं, बैठे नहीं हैं, प्रयत्नशील है, लेकिन अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा था। हनुमान जी कहते तथा उत्तम व्रत धारण किए हुए इन कष्ट के दिवसों को व्यतीत कर रहे हैं। बोले उत्तम व्रत को धारण किए और कष्ट के दिन हैं, बोले व्यतीत कर रहे हैं आपके वियोग में। हनुमान द्वारा इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर जनक नंदिनी सीता का अपना दुख तो दूर हो गया महाराज। स्वयं का हनुमान जी के द्वारा भगवान की चर्चा सुनी तो स्वयं का दुख तो दूर हो गया, परंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वे भी उन्हीं के समान पुनः शोक में डूब गए। अपना दुख दूर हो गया, अब माता सीता के मन में हृदय में दुख बैठ गया बहुत भारी कि हाँ हमारे पीछे हमारे स्वामी हमारे वियोग में बहुत दुखी है। अब उनको लेकर के माता के हृदय में दुख बैठ गया महाराज। तो आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सैयद बली महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। माता सीता की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति 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 शांति। समस्त भक्तजनों को, संतजनों को, कथा प्रेमियों को हमारी ओर से राम राम। और सभी भक्तजनों, कथा प्रेमियों सभी के ऊपर हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा सदा बरसते रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं, कथा का विसर्जन करते हैं। कल आगे की कथा फिर सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। पूरा वीडियो आपको श्री खेरा पथ, पति नहीं, श्री के खेरा पथ सरकार चैनल या मौनी कालिदास के नाम से आप देखें, आपको पूरी कथा सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा से आपका जीवन खुशहाली से सदा भरा रहे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।